विजुअल एक्विटी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विजुअल एक्विटी, हाउ टू टेक विजुअल एक्विटी। मैंने मेन हेडिंग ये दी है, हाउ टू टेक विजुअल एक्विटी। अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट विद द नेम ऑफ अल्लाह हु इज़ मोस्ट मर्सीफुल एंड बेनिफिशियरी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जो हैं वो खैरियत से होंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि टाइप्स ऑफ विजुअल एक्विटी क्या होता है। अच्छा, उससे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी। ये बेसिकली क्वेश्चन ना एग्जामिनर्स अक्सर पूछते हैं और बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। वो कहते हैं कि 6/60 ही क्यों, 5/60 भी तो हो सकता था, 3/60 भी तो हो सकता था, या 7/60 भी तो हो सकता था, क्यों 6 ही क्यों यहाँ लिखा हुआ है। तो इसके पीछे कोई लॉजिकल रीज़न नहीं है। इसके पीछे एक ही रीज़न है कि जिस साइंटिस्ट ने बेसिकली ये विजुअल एक्टिविटी का कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था, जिसने ये कॉन्सेप्ट दिया था, क्योंकि जिस टाइम पे वो ये काम कर रहा था वो 6 फीट के डिस्टेंस पे बैठा हुआ था। तो बस इतनी सी बात थी कि उसने 6 फीट पे बैठ कर इस काम को जो है वो देखना, मतलब इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करवाया था। इसी वजह से वो तब से 6/60 ही जो है वो चलता आ रहा है कॉन्सेप्ट। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं अपनी विजुअल एक्विटी की टाइप्स पे। तो 3 तरह की टाइप्स होती हैं इसकी। ठीक है। स्कोटॉपिक होती है, फोटोपिक और मीजोपिक। एक स्कोटॉपिक, एक फोटोपिक और मीजोपिक। अच्छा, इसमें से रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, ऐसे याद हो जाएगा। फोटो, फोटो का मतलब क्या होता है? लाइट। इसका मतलब कि लाइट यानी कि रोशनी में जो हमें नज़र आता है वो नज़र कौन सी होती है? फोटोपिक। स्कोटोपिक यानी जो हमें अंधेरे में नज़र आता है। ठीक है। नाइट टाइम जो हमें विजन, नाइट टाइम भी तो ऐसा ही होता है ना, ऐसा तो नहीं ना होता कि रात में बिल्कुल ही लाइट्स अगर बंद होती हैं तो हमें कुछ भी नज़र नहीं आता, कुछ तो नज़र आ रहा होता है। ठीक है। वहाँ पे बेसिकली हमारे डिफरेंट सेल्स एक्टिव होते हैं जो कि हमें रात के टाइम देखने में मदद दे रहे होते हैं, और उस विजन को हम कहते हैं स्कोटोपिक विजन। और ऐसी विजन जिसमें हम रोशनी में भी देख सकते हैं और अंधेरे में भी देख सकते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं मिजोपिक विजन। ठीक है। फोटोपिक और स्कोटोपिक में पहले आप लोग को डिफरेंस बताती हूँ। ठीक है। कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला डिफरेंस हमारे पास यही आ जाता है कि स्कोटोपिक विजन और फोटोपिक विजन, जो कि मैंने अभी बिल्कुल बताया। ठीक है। स्कोटोपिक विजन हम लोग कहते हैं बेसिकली डार्क विजन को। ठीक है। डार्क विजन, या फिर जिसे हम कह सकते हैं नाइट विजन, या जिसे हम कह सकते हैं नाइट विजन। और फोटोपिक विजन को हम लोग कहते हैं लाइट विजन, या फिर जो मैंने अभी आप लोग को बताया डे लाइट, डे टाइम विजन, डे टाइम विजन। तो पहला डिफरेंस तो ये हो गया कि फोटोपिक जो है वो लाइट विजन है हमारे पास। ठीक है। डे टाइम की जो विजन होती है, और जो स्कोटोपिक है वो हमारे पास है डार्क विजन, यानी कि नाइट की जो विजन होती है उसको हम ये कहते हैं। ठीक है। दूसरा दूसरा हमारे पास क्या आ जाता है कि इसमें कौन कौन सी सेल्स इन्वॉल्व हैं। ठीक है ना। ये डे टाइम पे ऐसे कौन से सेल्स हैं जो कि हमें दिन में दिखा रहे हैं, ऐसे कौन से सेल्स हैं जो हमें रात में दिखा रहे हैं। देखिए ना, अगर सेल्स एक ही तरह के होते तो वो इसमें भी इन्वॉल्व है और इसमें भी इन्वॉल्व है, ऐसा तो नहीं ना है। तो मुख्तलिफ तरह के सेल्स हैं, सेल्स इसमें भी हैं, सेल्स इसमें भी हैं। ठीक है। वो वाले सेल्स जो कि हमें फोटोपिक विजन दे रहे होते हैं वो हमारे पास होते हैं कॉन्स। कौन से होते हैं? कॉन्स। ठीक है। कॉन्स सेल्स जो होते हैं, सॉरी हाँ यही वाला फोटोपिक विजन जो है वो हमें दे रहे होते हैं, फोटोपिक विजन जो है वो दे रहा होता है हमें कॉन्स। ठीक है। और कॉन्स दे रहे हैं हमें फोटोपिक, और रॉड सेल्स होते हैं हमारे पास जो कि हमें दे रहे होते हैं स्कोटोपिक विजन। ठीक हो गया। ये वाले सेल्स आप लोगों ने याद रखने के, कॉन्स जो है वो हमें फोटोपिक विजन दे रहे हैं, और रॉड्स देखिए कॉन्स कलरफुल, तो कलरफुल कौन सी होगी? लाइट वाली। ठीक है। तो कॉन्स हमें देते हैं फोटोपिक विजन। उसके बाद इन सेल्स की लोकेशन, ये सेल्स आपको पता है हमारे रेटिना में पाए जाते हैं। ठीक है। तो रेटिना में कॉन्स कहाँ पर पाए जाते हैं हमारे पास? कॉन्स जो होते हैं हमारे पास बेसिकली पाए जाते हैं, सॉरी जो स्कोटॉपिक होते हैं ना हमारे पास, स्कोटॉपिक में जो पाए जाते हैं वो है रोड्स, और रोड्स हमारे पास पाए जाते हैं पेरिफ्री ऑफ रेटिना पे। ठीक है। कहाँ पे? पेरिफ्री ऑफ रेटिना, यानी कि रेटिना की जो साइड्स वाला एरिया होता है ना, बिल्कुल उस पे। और जो हमारे पास फोटोपिक होता है वो सेंटर ऑफ रेटिना, और सेंटर ऑफ रेटिना को हम लोग क्या कहते हैं? मैक्यूला। ठीक है। यानी कि अगर मैं रफली एक डायग्राम ड्रॉ करना चाहूँ तो ये बेसिकली हमारे पास आई है। ठीक है। उसकी इनर लेयर आ जाती है, और उसके बाद ये जो अंदर वाली लेयर होती है, तो इसके पेरिफ्री यानी साइड्स वाले एरिया पे हमारे पास कौन से होंगे? रोड्स, जो कि हमें डार्क विजन दे रहे हैं। और बिल्कुल सेंटर यहाँ पे मैक्यूला होता है ना, ऐसे आती हैं लाइट रेज, तो यहाँ पे कौन से सेल्स होंगे हमारे पास? कॉन्स, जो कि हमें फोटोपिक विजन दे रहे होते हैं। ठीक है। सेल्स के बाद अगर मैं सिंपल सी बात करूँ कि ये सेल्स के पास ना कुछ पिगमेंट्स होते हैं, और वो पिगमेंट्स कौन से होते हैं? जो हमारे पास फोटोपिक है कॉन्स, कॉन्स के पास हमारे पास जो रोड्स हैं हमारे पास, उनके पास पिगमेंट होते हैं कौन सा? रोड्स के पास जो हमारा पिगमेंट होता है वो होता है रोडोप्सिन, रोडोप्सिन।
और जो हमारे पास कॉन्स के पास होते हैं वो होते हैं फोटॉप्सिन या फिर आयोडोप्सिन, जो है हम कहते हैं इसे, ठीक है, आयोडोप्सिन। ठीक है, ये दो पिगमेंट्स होते हैं। कॉन्स के पास कौन सा पिगमेंट होता है? फोटॉप्सिन, आयोडोप्सिन। और रोड्स के पास कौन सा होता है? रोडोप्सिन पिगमेंट होता है, ठीक है। और ये बेसिकली क्या होता है, अब किस तरह से हमें अंधेरे में और लाइट में जो है वो नजर आता है। सबसे पहले सपोज करो कि डिम लाइट है, ठीक है, लाइट डिम है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही लाइट बंद हो और हमें नजर आए कुछ, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो किसी भी चीज को देखने के लिए, चाहे वो चलो लाइट में तो लाइट है, लेकिन डिम लाइट में थोड़ी अमाउंट ऑफ लाइट, यानी कि कम अमाउंट ऑफ लाइट का होना लाजमंद है, क्योंकि रेटिना के लिए ये नेसेसरी है कि वो थोड़ी सी भी लाइट है तो उसको सेंस करेगा, तो वो आगे से प्रोसेसिंग करेगा ना। अगर बिल्कुल ही लाइट नहीं है तो वो रेटिना कैसे सेंस कर पाएगा? रेटिना को वर्किंग करने के लिए बेसिकली लाइट की सेंस की ज़रूरत होती है, ठीक है। अगर माइनर, बहुत बहुत माइनर, बहुत माइनर, ठीक है, आप लगा लें कि सबसे कम लेवल की लाइट जो है ना वो मौजूद होगी तो रेटिना काम करेगा, ठीक है। अगर बिल्कुल ही एब्सेंस है लाइट की, बिल्कुल ही, जैसे हम कहते हैं पूरी दुनिया से ही लाइट खत्म हो गई है, तो फिर तो वाकई में कुछ नहीं नजर आएगा, फिर तो नील हो गया ना, ठीक है। लेकिन मिनिमम अमाउंट ऑफ लाइट का होना ज़रूरी है रेटिना के लिए, ठीक है। तो बेसिकली डिम लाइट में भी जैसे लाइट पड़ती है, ठीक है, वो कहाँ पर बेसिकली फॉल करती है? रेटिना पे। रेटिना में कौन से सेल्स होते हैं? रोड्स। रोड्स कहाँ होते हैं? पेरिफेरी ऑफ रेटिना पे। वो एक्टिव होते हैं, वो क्या करते हैं? वो प्रोड्यूस करते हैं पिगमेंट को, और पिगमेंट हमें जो है वो इमेज दिखाता है। इसी तरह से आप कर लें कि जैसे लाइट जो है वो फॉल करती है रेटिना पे, ठीक है, ये देखें, लाइट फॉल करी कहाँ पर? रेटिना पे। रेटिना में क्या पड़ा हुआ था भाई? रोड सेल्स पेरिफेरी पे पड़े हुए थे, उन्होंने क्या प्रोड्यूस किया? पिगमेंट प्रोड्यूस किया, और पिगमेंट से हमें इमेज सीन, इमेज जो है वो हमें नजर आया किसमें? डिम लाइट में, ठीक है। सेम ऐसे ही फोटोपिक आ जाता है। फोटोपिक में हमारे पास क्या होता है? लाइट फॉल करती है रेटिना पे। रेटिना में सेंटर पे क्या पड़े हुए हैं? कॉन सेल्स। कहाँ पे? मैक्यूला पे। मैक्यूला में पड़े हुए हैं कॉन्स भी पिगमेंट प्रोड्यूस करते हैं, फोटोप्सिन या आयोडोप्सिन, और उनके जरिए से हमें जो है वो क्या नजर आता है? इमेज नजर आता है किसमें? लाइट में, सॉरी, ठीक है, फोटोपिक है ना, तो लाइट में। अगर आप लोगों को लेक्चर जो है वो समझ में आया तो मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, व्यू भी करें, और अगर कमेंट और अगर जो है वो आप कुछ पूछना चाहते हैं तो उसको बेसिकली कमेंट में बता दें, ठीक है। थैंक यू सो मच।